गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना उत्सर्जन तंत्र के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्निथाइन साइकिल या यूरिया साइकिल है, जिसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और वो यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं इसको, और इसको हमें यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है अमोनिया से। यानी कि अमोनिया जो होता है वो यूरिया का निर्माण करता है। और जिन इन्हों को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो यूरिया साइकिल जो होती है वो मुख्य रूप से जो है हमारे लीवर के अंदर होती है, और कुछ बहुत कम मात्रा में कहाँ पर होती है, वो किडनी के अंदर भी होती है। ठीक है, और ये जो साइकिल होती है, जो यूरिया साइकिल है, ये सबसे पहली मेटाबॉलिक साइकिल है जो डिस्कवर की गई थी। और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है, क्रेब्स और कूट हेंसेलेट जो है 1932 में। इसके 5 साल बाद जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल डिस्कवर की थी। ठीक है भी, और इस साइकिल को काफ़ी डिटेल में रत्नेर और कोहमन ने इसको समझाया था। ठीक है भी, तो ये इसकी साइकिल होती है। इसके अलावा जो होती है, इसके फंक्शंस क्या हैं या ये साइकिल क्यों होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है, जिसमें यानी कि अमीनो एसिड जब टूटते हैं तो उससे अमोनिया जो होता है एक वेस्ट के रूप में उत्पन्न होता है। और एनिमल जो होते हैं इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक होता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि इसको अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाल देते हैं, इसको हम अमोनोटेलिक कहते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, वाटर के द्वारा ये डाइल्यूट कर जाता है जिससे इसकी टॉक्सिसिटी कुछ कम हो जाती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इतने पानी के लॉस को सहन नहीं कर पाते, तो वो इस अमोनिया को, ठीक है ना, कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड जो होती है उनके अंदर होते हैं। और यूरिया जो साइकिल होती है, इसमें यूरिया में ये जो कन्वर्ट होता है इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं, वो लीवर में होती है। ठीक है, ये आपको मैंने काफ़ी बार पीछे ही बता दिया है। और वहाँ से जो है ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, रक्त के अंदर जाता है, जहाँ से जो किडनी होती है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। और उन किडनी के द्वारा जो होता है यह यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ जीवों में जो है यूरिक एसिड बनते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, जो कि सॉलिड फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकलता है। जो यूरिया साइकिल होती है ये आपको बताया फर्स्ट कैटेगरी है क्रेब्स यूरिया साइकिल भी कहते हैं इसको, ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्निथाइन जो होता है वो फर्स्ट मेंबर है रिएक्शन में, जो वहां पर रिएक्ट करता है कार्बोमाइल फास्फेट के साथ करता है। ठीक है, और लीवर के अंदर होता है सिंथेसाइज और किडनी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे कि यूरिया का जो फार्मूला है जैसे आपको बताया था NH2CO NH2 होता है, तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं यूरिया। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट सोर्स से हमें नाइट्रोजन को बॉडी प्राप्त करती है। एक तो अमोनिया से लेती है, और दूसरा जो होता है वो अमीनो एसिड ग्रुप जो होता है या अमीनो ग्रुप जो होता है एस्पार्टिक एसिड का वहाँ से लेता है भी। ठीक है, ये रहा एस्पार्टिक से ये लेता है, और एक कहाँ से लेता है, अमोनिया के द्वारा। और कार्बन एटम जो होता है वो CO2 के द्वारा, जैसे बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, और यूरिया जो है इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, जो प्रोटीन के हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है भी, यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया जो होता है हमारी बॉडी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंस जो यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं उसका अंदर 80% जो है या 90% क्या होता है, यूरिया ही होता है। और यूरिया का जो निर्माण होता है वो 5 साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जिसके अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और इस साइकिल के फर्स्ट 2 स्टेप जो होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और उनके लिए जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और बाकी जो स्टेप होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, साइटोसोल में, यानी कि लीवर के साइटोसोल। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज नहीं होते उसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो ये जो यूरिया जो बनता है, जैसे ये फार्मूला है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 है, तो एक तो ये टॉक्सिक कम होता है, वाटर सोल्यूबल होता है,
कंबाइंस टू वेस्ट प्रोडक्ट्स टू वन मोलिक्यूल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को ये अपनी बॉडी से बाहर निकालने के काम आता है। जब हम यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये यूरिया होता है, यूरिया किडनी और एक्सक्रीटेड इन यूरिन के द्वारा, लगभग मैक्सिमम जो होता है यूरिया वो इस तरीके से क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के द्वारा। कुछ यूरिया जो होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर यूरिएज एंजाइम जो होता है उसको वापस अमोनिया और CO2 में तोड़ देता है। अमोनिया जो है फिसिस में जाती है या फिर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो कितना इसके द्वारा निकलता है वो हमारी रेनल फेनल को टेस्ट करने के काम में ये आता है। तो जो इसके अंदर जो ये पूरा स्टेप होता है जिसके अंदर यूरिया बनता है, तो इसको आपको जैसे मैंने बताया था कि ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है 5 स्टेप प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्टेप होता है जिसमें अमोनिया जो होता है वो इस साइकिल में एंट्री करता है, और 5-4 स्टेप बाकी जो होते हैं वो इसके अंदर रिएक्शन होती है जिससे जो पहला केमिकल जो होता है ऑर्निथाइन वो वापिस बनता है। ठीक है, तो अमोनिया को इस साइकिल में एंटर करने के लिए क्या होता है कि वो एक कंपाउंड में बदलती है जिसका नाम क्या है भी कार्बोमिल फॉस्फेट जो है, जैसे आपको यहाँ पर ये बताया गया कार्बोमिल फॉस्फेट जो है इसमें ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर ये कन्वर्ट होता है और यह जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में बता रखा है, चाहे ये बाइकार्बोनेट हो HCO3 या CO2 जो होती है 2 ATP मोलिक्यूल की प्रेजेंस में और अमोनिया की उपस्थिति में कार्बोमिल फॉस्फेट जो है ये मोलिक्यूल है, तो C डबल बॉन्ड NH2 और ये फॉस्फेट समूह इसके अंदर आता है PO3, तो इसका निर्माण होता है। तो जब हम इस साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे कि आपको ये दिखाते हैं भी कि बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसमें HCO3 बनता है, CO2 से क्या बनेगा HCO3 बनता है। तो बाइकार्बोनेट जो है ATP के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है कार्बोनिल फॉस्फेट बनाता है, और उस ATP का एक फॉस्फेट यूज होता है उसे ADP का निर्माण होता है। फिर अमोनिया जो है ये इस ADP को वहां से हटा देती है और कार्बोमेट्स बनाता है और ऑर्थोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट वहां से निकल जाते हैं। तो कार्बामेट बाय द प्रेजेंस ऑफ सेकंड ATP देन फॉर्म कार्बोमिल फॉस्फेट, तो पहला ATP तो ADP बन गया और उससे क्या बन गया कार्बामेट बन गया, और दूसरा ATP जब उससे जुड़ता है तो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या है कार्बोमिल फॉस्फेट आता है। तो ये इसकी पहली रिएक्शन आती है। और कार्बोमिल फॉस्फेट की जो स्ट्रक्चर है आपको मैंने बताया है C डबल बॉन्ड O NH2O PO3, और इसमें -2 है PO3 के अंदर, ये माइनस और ये 2 माइनस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, तो ये PO2 जो है ये कार्बोमिल फॉस्फेट है। तो ये पहला स्टेप होता है और ये स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। और इस स्टेप के लिए एक एंजाइम जो होता है जिसको हम CPS1 कहते हैं, ये इसका काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है CPS1 जो है इसका मतलब क्या है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, यानी कि जिसे कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है तो उसके नाम पर ही ये एंजाइम का नाम दिया गया है, कार्बामोइल फॉस्फेट जो बना है सिंथेटेज जो है यह एंजाइम होता है। तो यह भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इससे ये कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण हो गया भी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसको हम सेकंड स्टेप कहते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, ये भी कहां पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। सेकंड स्टेप में क्या है कि जो कार्बामोइल फॉस्फेट जो बना है इसके अंदर, ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है, ठीक है भी, तो कार्बामोइल फॉस्फेट जो यहाँ पर बना हुआ है तो इसमें कार्बामोइल ग्रुप ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट जो है इस ट्रांसफर टू द ऑर्निथाइन, और उससे फिर क्या बनता है सिट्रुलिन का निर्माण होता है। जैसे कि ये हमारा ऑर्निथाइन केमिकल है C डबल बॉन्ड O CHNH3 CH2 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 NH2, और ये हमारा क्या है कार्बामोइल फॉस्फेट है। तो इसका जो कार्बामोइल ग्रुप जो होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है यानी कि NH2, ये जो NH ग्रुप समूह जो यहाँ पर है यहाँ पर CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O
और NH2 ग्रुप, यानी कि ये जो समूह है ये यहाँ पर क्या होता है, इसका ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कार्बोमिल फॉस्फेट है तो फॉस्फेट यहाँ से फ्री होकर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जुड़ जाता है और इसकी वजह से जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है और उसका नाम क्या है, सिट्रुलिन बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है बच्चों। ये ऑर्निथाइन था, इसके साथ ये इसका ग्रुप जुड़ गया कार्बोमिल ये, और ये यहाँ पर आके ये ग्रुप यहाँ अलग दिखा रखा है आपको, और ये इससे जुड़ गया NHCO NH2 से क्या बोलता है हमें, सिट्रुलिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका एंजाइम का जो नाम है उसका नाम है ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोई ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बामोइलेज, ठीक है, ये आता है। और फिर जो ये सिट्रुलिन यहाँ बना हुआ है यह साइटोसोल में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हुआ ये बाहर आ जाएगा। इसके लिए इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन से, और उससे जो होता है यह बाहर आता है। और ऑर्निथाइन जो होता है उसकी एंट्री भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और वो भी कैसे होती है, इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, यानी कि ऑर्निथाइन तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है और इसके रिएक्शन के बाद क्या होता है, सिट्रुलिन बाहर निकलता है। और ये जो एंजाइम है इसकी कोई रेगुलेटरी फंक्शन से नहीं है, और बाकी जो आगे जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ पर होगी, साइटोसोल में होती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप था जिससे क्या बन गया, सिट्रुलिन का निर्माण हो गया। अब थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसुक्सिनेट। ये जैसे कि आपको मैंने बताया था कि दो सोर्स होते हैं नाइट्रोजन के, तो एक नाइट्रोजन जो अभी हमने सबसे पहले पढ़ी थी वो कहाँ से आ गई, अमोनिया से, और उसके बाद जो सेकंड जो नाइट्रोजन आती है वो कहाँ से आती है, एस्पार्टिक एसिड से, ठीक है। तो एस्पार्टिक जो एसिड है या एस्पार्टेट जो है वहां से वो नाइट्रोजन आएगी। तो ये जो सिट्रुलिन होती है ये प्रोडक्शन ऑफ आर्जिनोसुक्सिनेट इज एन एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस, ATP इज स्प्लिट टू AMP। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि उसमें फर्स्ट स्टेप में 2 ATP टूटे थे, लेकिन उसे क्या बना था, ADP, क्योंकि ATP के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट बॉन्ड होता है, और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसको हाई एनर्जी बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगर एक बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटे, 3 बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, तो जितने बॉन्ड टूटते हैं उतनी उसमें क्या होती है, एनर्जी फ्री होती है। तो ADP बनता है तो एक ही बॉन्ड टूटता है, लेकिन ये जो स्टेप है इसमें ज्यादा एनर्जी यूज होती है, इसलिए इसको काफी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस कहते हैं, इसमें ATP जो है बच्चों वो AMP के अंदर टूट रही है, ये ध्यान रखना। और ये PP यानी इसका बोलता हम पायरोफॉस्फेट जो है वो इसे फ्री होता है, ठीक है। और ये पायरोफॉस्फेट का जो अलग एंजाइम है, पायरोफॉस्फेट द्वारा क्या होता है, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये टूट जाता है, और ये लगभग 2 ATP के बराबर होती है रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाया गया है, आर्जिनोसुक्सिनेट जो है ये बना हुआ है, तो इसके अंदर से आपको दिखा रखा है ये NHCOH3 थी, तो ये जो C डबल बॉन्ड O जो था ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पर NCH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O ये बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्जिनोसुक्सिनेट का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो स्टेप जो होता है जिसके द्वारा जो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम जो होता है, ठीक है ना भी, यानी कि एंजाइम क्या है जिसमें सिट्रुलिन जो होता है और एस्पार्टिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ASS भी कह सकते हैं उसको संक्षिप्त रूप में। ASS का मतलब क्या हुआ, आर्जिनोसुक्सिनेट सिंथेटेज, तो इसके नाम से ही है आर्जिनोसुक्सिनेट सिंथेटेज हो गया, क्योंकि ये एंजाइम इसी बना है कंपाउंड, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम होगा आर्जिनोसुक्सिनेट सिंथेटेज हो गई, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसुक्सिनेट। ये जो आर्जिनोसुक्सिनेट जो बना हुआ है, ठीक है भाई, यह क्लीवेज होता है, और इसके लिए जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा ASL, आर्जिनोसुक्सिनेट लाइज। लाइज का मतलब क्या होता है, तोड़ना। किसको तोड़ा है इसने, आर्जिनोसुक्सिनेट को तोड़ा है, जिसका नाम भी उसके नाम पर ही बिल्कुल सिंपल बन गया। और जब ये रिएक्शन होती है इसकी वजह से क्या होता है, जब ये इसको तोड़ती है तो इससे एक केमिकल निकलता है बाहर, उसका नाम क्या है, फ्यूमारेट, ठीक है। और एक क्या बनता है, इससे आर्जिनिन का निर्माण होता है, ठीक है भी।
तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, आर्जिनो सुक्सिनेट टूट जाता है, उससे क्या बनता है कि एक तो फ्यूमेरेट बनता है और एक जो है यहाँ पर क्या बनता है, आर्जिनिन बनता है। तो ये भी नाइट्रोजन इन आर्जिनिन। और एस्पार्टेट स्केलेटन एज फ्यूमेरेट, यानी कि फ्यूमेरेट के रूप में एस्पार्टेट जो हमने वहां ऐड हुआ था उसका जो स्केलेटन था वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, एस्पार्टेट इसके साथ जुड़ा हुआ था जब वो। ठीक है भी बच्चों, तो ये जो अब बना है आर्जिनिन, ये काफी इसकी कंट्रोल करने के काम में आता है ये आर्जिनिन के अंदर। तो ये जो फ्यूमेरेट बना हुआ है, ये फ्यूमेरेट जो है ये मैलेट बनाता है, और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे वैसे तो। और ये NADP डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन होता है मैलेट का, और उससे क्या बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। और ऑक्जेलो एसीटेट का जो है ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफिरेज के द्वारा ट्रांस एमिनेशन होता है, और उससे वापस क्या बन जाता है, एस्पार्टेट बन जाता है। तो समझ में आ गई ना, फ्यूमेरेट जो होता है उससे क्या बनता है, मैलेट बनता है, और मैलेट से क्या बना, ऑक्जेलो एसीटेट, और उस ऑक्जेलो एसीटेट के द्वारा वापस क्या बन गया, एस्पार्टेट, यानी कि एस्पार्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये स्टेप जो इसकी यूरिया साइकिल के लिए ये काफी एक कंट्रोलिंग स्टेप होता है इसके अंदर, जो आपको हाँ यहाँ पर ही हमने आपको ये डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है। फ्यूमेरेट यहाँ पर निकला था, ये फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट में बदल जाता है, और इस मैलेट का फिर क्या होता है, NAD, और ये इसके साथ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, और एमिनो ट्रांसफिरेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे वापस एस्पार्टेट ये बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस रिएक्शन के अंदर आर्जिनिन का निर्माण होता है, और फ्यूमेरेट एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और ये फ्यूमेरेट जो होता है नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके लिए क्या होता है, ये फ्यूमेरेज एंजाइम है, और इससे क्या बनता है, मैलेट का निर्माण होता है, और उसके बाद जो है अगली इसमें रिएक्शन से होती है। अब ये जो आर्जिनिन बना हुआ है यहाँ पर, इस आर्जिनिन का क्या होता है, फिर क्लीवेज होता है, और इसके क्लीवेज के बाद क्या बनते हैं, वही बनता है ऑर्निथाइन, और यूरिया जो होता है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। ये यूरिया है, C डबल बॉन्ड NH2 NH2। तो जब ये आर्जिनिन टूटता है, इस आर्जिनिन के टूटने से यूरिया बनाता है, और वापस ऑर्निथाइन यहाँ पर ये बन जाता है। इसका नाम क्या है, ऑर्निथाइन साइकिल है। और ये जो ऑर्निथाइन बना है ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा, और नेक्स्ट जो साइकिल है, इसकी चक्कर है, राउंड है, उसको ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज है, इसमें हमने ये वाटर जो है, यहाँ पर ये वाटर है, इसको क्या बोलता है हमें, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज जो है इसका होता है आर्जिनिन का, और इसके लिए एंजाइम का नाम होता है ARG1, यानी कि आर्जिनेज 1 एंजाइम जो होता है यह निकलता है, और इससे यूरिया जो है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और ऑर्निथाइन जो है वो बनता है, जो कि री एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है भाई, ये अंदर आता है, तो एडिशन ऑफ 1 राउंड ऑफ यूरिया सिंथेसिस। ऑर्निथाइन एंड लाइसिन आर ए रिपोर्टेंट इनहिबिटर्स ऑफ आर्जिनेज कंपिटेटिव विद आर्जिनिन। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। आर्जिनेज इज एक्टिवेटेड बाय CO+2 एंड मैग्नीज, कोबाल्ट और मैग्नीज से ये क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है। ऑर्निथाइन एंड लाइसिन कंपीट विद आर्जिनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपिटेटिव इनहिबिशन, यानी कि वो उससे कंपीट करते हैं, उससे ये रिएक्शन क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप था, इसलिए इसको हम साइकिल बोलते हैं, जहां से शुरू हुई थी ये वहीं पर ये खत्म हो गई है। तो इसका रेगुलेशन जो होता है वो कैसे होता है, इसके रेगुलेशन जो होते हैं 2 प्रकार से होता है। एक तो कोर्स रेगुलेशन होता है, जिसमें एंजाइम लेवल होती है, चेंजेस विद प्रोटीन कंटेंट ऑफ डाइट, ठीक है ना। और एक स्टारवेशन है, यूरिया साइकिल जो है एलिवेटेड होती है टू मीट इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। जब हम खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जगह पर जो प्रोटीन होते हैं वो हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। और फाइन रेगुलेशन जिसको हम एलोस्टेरिक होता है, एक तो कम्पिटेटिव होता है, एक एलोस्टेरिक होता है, जो इसको इनहिबिट करता है। तो उसके लिए जो होता है मुख्य जो एंजाइम होता है, इसका ये रेगुलेशन जो है ये आपको यहाँ पर समझाया गया है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो इसके लिए क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A और ग्लूटामेट जो होते हैं
ये कोई केमिकल रिएक्शन होती भी ग्लूटामेट है, और एंजाइम का नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज, क्योंकि इससे क्या बनता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है, सिंपल बात है। तो इसको नाग भी कहते हैं, NAG, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। तो ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ये इस सिंथेटेज एंजाइम से बनता है, और इस सिंथेटेज एंजाइम को आर्जिनिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये जो नाग जो बना हुआ है, यह एंजाइम कार्बोमिल सिंथेटेज 1, इसको हमने क्या नाम दिया था, कार्बोमिल सिंथेटेज CPS1, और ये उसको एक्टिवेट करता है। और जब ये उसको एक्टिवेट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बोमिल फॉस्फेट जो है उसका निर्माण होता है। ये आप ध्यान रखना भी। तो ये कार्बोमिल फॉस्फेट जो है, तो ये इस प्रकार जो है इसका फाइनल रेगुलेशन जो होता है CPS1 के द्वारा होता है, ठीक है। और उसमें क्या बनता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है, और आर्जिनिन NAG सिंथेटेज जो आपको यहाँ पर मैंने बताया है, एन ग्लूटामेट सिंथेटेज जो है उसके द्वारा ये एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार जो है इनका एक्टिवेशन होता है। जब हम एनर्जेटिक्स की बात करते हैं यूरिया साइकिल के बारे में, तो इसके लिए क्या होता है कि यह रिएक्शन जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखी है कि इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं उनके बारे में बता रखे हैं। तो पहला अमोनिया और CO2 और प्लस एस्पार्टेट, जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, इस एस्पार्टेट इससे क्या बनता है, यूरिया और फ्यूमेरेट बनाता है, वो देखो ऐसे प्रोडक्ट के रूप में निकला था, ठीक है। और इस रिएक्शन के अंदर 2 ATP फर्स्ट रिएक्शन में शुरू हो रही था, आपको बताया था ना ATP से, लेकिन क्या होना था, ATP का निर्माण हुआ था, और एक ATP जो है AMP के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि इक्वल टू 2 ATP होता है, ठीक है। और इस प्रकार इसमें 4 एनर्जी हाई फॉस्फेट बॉन्ड इसने यूज कर लिए। लेकिन जो फ्यूमेरेट जो बना था एज ए बाई प्रोडक्ट फोर्थ स्टेप के अंदर, वो क्या बन गया था, मैलेट के अंदर बन गया। और मैलेट को जो हमने ऑक्सीडाइज किया था ऑक्जेलो एसिटेट के अंदर या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर, तो उससे एक NADH बनता है, और उस एक NADH से 2.5 ATP बनता है। तो इस प्रकार, ठीक है, 4 ATP यूज हुई और उससे लगभग 2.5 हमें प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार 1.5 जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये रिएक्शन में काम आता है। और इससे 2 NADH बनते हैं। वैसे तो कितने बनते हैं इसके अंदर, 2 NADH का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसको एनर्जी इतना एक्सपेंसिव स्टेप ये नहीं है, इसमें एनर्जी यूज होती है उतनी हमें क्या होती है, उससे ज़्यादा ही मिल जाती है भी, ठीक है भी। और इसको हम जो ये यूरिया साइकिल होती है ये TCA साइकिल के साथ भी इंटरलिंक्ड होती है, और इसको हम यूरिया बाई साइकिल भी हमने इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये यूरिया साइकिल जो है भी, इसमें इतनी एनर्जी होती है। उसमें कुछ डिस ऑर्डर्स भी होते हैं यूरिया साइकिल की होती है, जिसमें अमोनिया जो होती है इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसमें कुछ कमी होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जैसे हाइपर अमोनिया होती है कि अमोनिया यूरिया में नहीं बदले, है ना, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये आपको जो साइकिल है अभी जो मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी, वो उसको डायग्रामेटिकली जो है यहाँ पर ये बच्चों दिखाया गया है। ये CO2 है, ठीक है ना, ये CO2 अमोनिया, ये मैग्नीशियम ATP N-एसिटाइल ग्लूटामेट, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में सब स्टेप हो रही है, और कार्बोमिल फॉस्फेट ये बना हुआ है। और ये कार्बोमिल फॉस्फेट जो है ये यहाँ पर ऑर्निथाइन आया, है ना। तो ये सब जो स्टेप है ये इसके अंदर ये बता रखे हैं। फिर ये सिट्रुलिन बना है, ठीक है ना। तो ये साइकिल क्या होती है, इसमें से ये चलती रहती है। कौन कौन से स्टेप साइटोसोल में हो रहे हैं और कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसमें ये स्टेप्स हो रहे हैं, तो ये आपको बता रखे हैं अभी, ठीक है। तो कार्बोमिल फॉस्फेट यानी कि सिंथेटेज एंजाइम 1 जो होता है इसे ये यहाँ पर ये होती है, और ये ऑर्निथाइन अंदर जाता है, उससे क्या बन जाता है, सिट्रुलिन, और ये सिट्रुलिन फिर बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है इसके रूप में यहाँ पर भी ये आपको दिखाई हुई है। तो ये जो है ऑर्निथाइन ये साइकिल है, ये पूरी आपको दिखा रखी है। मैग्नीशियम ATP से AMP बन गया था इसके अंदर थर्ड स्टेप में, है ना, और ये बन गई थी। और L एस्पार्टेट है, ये आर्जिनोसुक्सिनेट है, ये फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट से जो है आर्जिनिन, और आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में से अमोनिया और ऑर्निथाइन बन गए थे। तो ये पूरी जो साइकिल है कहाँ पर, साइटोसोल में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल है, ठीक है भी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका जैसे कि एक तो क्या होती है, टॉक्सिक जो अमोनिया होती है वो नॉन टॉक्सिक यूरिया में, यूरिया कम टॉक्सिक होती है, ठीक है। और इससे आर्जिनिन का निर्माण भी हो जाता है। ऑर्निथाइन जो होता है वो प्रोलीन का प्रिकर्सर होती है, ठीक है।
और पॉलीएमाइंस जो होती हैं जैसे कि प्यूट्रिसाइन, स्पर्मिडाइन, स्पर्माइन, ये बनते हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ में इनका रोल होता है। और ये आपको एक बार और दिखा दिया है कौन कौन से स्टेप होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं। कार्बन, फॉस्फेट और सिट्रोलिन का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और ये बाकी सारे क्या होते हैं साइटोसोल में। और ये बिल्कुल इसकी रिएक्शंस जो है आपको संक्षिप्त रूप में बच्चों ऐसे दिखा दी गई थी। तो ये थी यूरिया साइकिल जो है ये कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में आपको भी बढ़ाया। धन्यवाद।